नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमने आपके प्रदेश, आपके जिले, आपके शहर के अस्पतालों का हाल जानने के लिए रियलिटी चेक मुहिम की शुरुआत की है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रोज आपको आपके आसपास के अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं। बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, तो आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। आज स्वास्थ्य दिवस है और इसी को लेकर के अस्पताल का हाल जाना है हमारे साथ हमारे संवाददाता ने, तो आपको भी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि अस्पतालों का रियलिटी चेक अभी आपको दिखाएंगे। आज स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी अस्पतालों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही साथ क्या कुछ हालात हैं अस्पतालों के, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। साथ ही साथ क्या कुछ हाल देखने को मिल रहे हैं, मरीजों का क्या हाल है, क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है मरीजों के लिए या नहीं, उसका रियलिटी चेक किया गया है। तो अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको बताएंगे। क्या कुछ हाल है अस्पतालों का वो भी आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में ऐसे भी अस्पताल हैं जहां पर सही व्यवस्था में इलाज नहीं हो पाता है। मरीज दर दर भटकते रहते हैं, मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। वहीं परिजनों का गुस्सा भी फूटने को देखने को मिलता है, परिजन भी नाराज होते हैं। तो अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपको बता देते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारी की गई है वो भी आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। सीधा इंडिया न्यूज के माध्यम से अस्पतालों का रियलिटी चेक आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है अस्पतालों के अंदर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ अगर मरीजों की बात की जाए तो किस तरीके से मरीजों को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे भी अस्पताल है जहां मरीजों से ठीक तरीके से बात भी नहीं होती है। कई ऐसे अस्पताल है जहां मरीजों को सही से नहीं देखा जाता है, सही से उनकी जांच नहीं हो पाती है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए राकेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अस्पतालों का आज रियलिटी चेक किया जा रहा है, क्या कुछ अस्पतालों के अंदर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। जी, मैं अभी पेंड्रा के जिला अस्पताल पे खड़ा हूँ। ये जिला अस्पताल प्रांगण आप देख पा रहे हैं, फ्रंट गेट है जिला अस्पताल का, जहाँ से अभी हम अंदर रियलिटी चेक करेंगे कि जिला अस्पताल की स्थिति क्या है, डॉक्टर कितने यहाँ पे मौजूद है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको अंदर ले चलता हूँ कि पेंड्रा अगर जिला अस्पताल है, नवीन जिला है पेंड्रा, और यहाँ पे जिला अस्पताल बनाया गया है। किस तरह से मरीजों को यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि मरीज जो आते हैं उनको पर्ची बनाया जाता है और यहीं से मरीजों को अंदर भेजा जाता है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कार्य किया जाता है। भैया, क्या नाम आपका, क्या कार्य करते हैं? इसके बाद अंदर क्या व्यवस्था है? सब है ना। तो ये आपने सुना कि यहाँ पे एंट्री गेट है और यहाँ पे पर्ची बनाया जाता है। जिनका एक्सरे होना है, सोनोग्राफी होना है, उनको यहाँ से अंदर भेजा जाता है और वो अंदर जाके अपने इलाज कराते। ये यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ पे बैठी हुई है, उनका यहाँ पे सोनोग्राफी किया जाता है। हालांकि अभी सोनोग्राफी शायद शुरू नहीं हो पाया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है सोनोग्राफी कराने के लिए, और इंतजार है डॉक्टर का कि कब उनका नंबर आए, कब वो सोनोग्राफी कराए। आइए उन लोगों से बात करते हैं कि कहाँ क्या है और क्या समस्या लेके आए। क्या नाम आपके? जी राकेश, आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ योगेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है, तैयारी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है अस्पतालों के अंदर?
बिल्कुल सोनाली, इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और जी। अब तस्वीरों में साफ तौर पर इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए। ये लोग जो है वो डॉक्टर का इंतजार करते आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परिजन और मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ओपीडी के अंदर भी लेके जाऊंगा जहाँ पर डॉक्टरों का चैम्बर बना हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राकेश आपसे जानकारी लेकिन उससे पहले योगेश से सवाल किया है। योगेश, जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था की अगर बात की जा रही है तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? योगेश क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी माफ कीजिएगा, सोनू क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अस्पतालों का रियलिटी चेक हम दिखा रहे हैं और लगातार अगर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है सोनू वहां पर अस्पतालों में? मरीज क्या है वो बाहर से आए हुए उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से मरीज यहाँ पर आते हैं और क्या क्या सुविधा मिलती है। यहाँ पर लोकल मरीज भी यहाँ पर अंबिकापुर से हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह सुविधा मिलती है। जी बताएंगे, सबसे पहले कौन बताइए? अरे शंकर जी ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और किस तरह की व्यवस्था मिलती है यहाँ पर? और भारत में और व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी मिल रही है। कम से कम 90%। पहले तो क्या था, सफाई भी नहीं था, फिर ये होम टेस्ट का पैसा दो, फिर उसका पैसा दो, हर चीजों के पैसे लगते थे। अभी क्या है, किसी चीज का कोई हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है। खाने पीने में भी अच्छा दिया जा रहा है, नाश्ता पानी भी ठीक दिया जा रहा है। आप लोकल हैं, काफी समय से अस्पताल को देख रहे हैं, तो क्या देखे हैं आप? पहले क्या था, अब क्या था? अरे पहले और आज में तो जमीन आसमान का अंतर है। हम तो 1955 से। अभी का अस्पताल कैसा है? अभी का बहुत सुपर, अभी का अस्पताल बहुत सुपर है, साफ सफाई बहुत सुपर है, देख रेख भी सब सुपर है। क्या है, मेंटेनेंस भी अच्छा देखता है कि एक दिन का चद्दर बस तुरंत निकालू है। यहाँ एक बार यहाँ पूरा झाड़ू पोछा लगाओ, यदि कोई पानी भी गिरा दिया तो चलो भाई उसको जल्दी सफा करो। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बता रहे हैं यहाँ पर मरीज की साफ सुविधाएं और साफ सुथरे की व्यवस्था करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चद्दर भी नहीं है। साफ सुथरा एकदम बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। अब बेहतरीन व्यवस्था क्या है, मतलब खाने पीने को भी लेकर बात करें तो खाने पीने भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ और मरीज हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था मिलती है, कहाँ से आए थे और कितने दिन से एडमिट थे। आप कहाँ से आए हैं बाबा? कितने दिन से एडमिट थे? 5 दिन से। खाना पीना ठीक मिलता है और डॉक्टर लोग आते हैं टाइम टाइम? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी टाइम टाइम पर आते हैं, खाना पीना भी ढंग से मिलता है। और भी कुछ मरीज हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था रहती है। आप कहाँ से आए सर? थाने से आए। तो किस तरह से व्यवस्था आप देखते हैं? जिला चिकित्सालय को पहले किस ऊपर से देखते थे, अब कैसे देखते हैं? यहाँ 5 साल पहले से अब तो कंडीशन बहुत अच्छा है और जो पहले 5 साल था तो उतना यहाँ सुविधा नहीं था। जी सोनू, आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। राकेश से जानना चाहेंगे। राकेश, जिस तरीके से अस्पताल व्यवस्था की बात की जा रही है, वहीं अगर मरीजों की बात की जाए तो मरीजों को किस तरीके से वहां पर इलाज किया जाता है? क्या कुछ मरीजों का कहना है, किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है? जांच उनकी सही तरीके से होती है या नहीं? क्योंकि आज भी ऐसे कुछ अस्पताल है जहां पर जांच भी ठीक तरीके से नहीं होती है। योगेश हमारे साथ मौजूद हैं, योगेश से जानना चाहेंगे। योगेश, जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था की अगर बात की जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? योगेश हेलो। हाँ योगेश, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? योगेश आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? आपको बता दें कि इलाके के अस्पताल का हालचाल जान रहे हैं हमारे संवाददाता। हेलो। अरे भैया
योगेश को क्यों जा रहे हो अभी फोन पे। आपको बता दें चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, रियलिटी चेक आप तक पहुंचा रहे हैं, अस्पतालों का जायजा लिया जा रहा है, रियलिटी चेक आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, हमारे साथ योगेश मौजूद हैं। योगेश, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? योगेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, अस्पतालों का जायजा लिया जा रहा है हमारे संवाददाताओं द्वारा। साथ ही व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था भी चौक चौबंद अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहले देखने को मिलता था कि बेड की कमी देखने को मिलती थी, वहीं जांच भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जांच भी ठीक समय पर हो रही है। साथ ही साथ मरीजों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही अब जो है बेड की कमी जो देखने को मिलती थी वो अब पूरी हो चुकी है, अब बेड की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। योगेश, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता। योगेश, आपको आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सोनाली। हाँ जी, हाँ जी। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं अस्पतालों का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अस्पतालों के अंदर, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं अस्पतालों में? बिल्कुल सोनाली, इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज जो है वो डॉक्टर का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मरीज और उनके परिजन आपको यहाँ पर डॉक्टर का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस डॉक्टर के लिए यहाँ पर बैठे और किनका इंतजार कर रहे हैं। सर, किनका इंतजार कर रहे हैं आप? कहीं नहीं, बताने आया था। डॉक्टर साहब मिले? हाँ, मिल गए। बिल्कुल, तो सोनाली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ केबिन है जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और वहीं कुछ डॉक्टर उपलब्ध यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये केबिन है लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर यहाँ से नदारद नजर हमको आ रहे हैं। वहीं अगर गंदगी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़वानी में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और अगर बात की जाए मेडिसिन को लेकर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने दवा वितरण केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर चद्दर का टिन शेड है जिससे कि ये साफ है कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पर दवाइयाँ रखी जानी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़वानी की अगर बात की जाए तो अभी 44 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और यहाँ पर अगर मैं इस आपको मेडिसिन केंद्र के अंदर लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिन शेड जो चद्दर का बना हुआ नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग भी ये दावे करता है कि जो दवाइयाँ होती है उनको कोल्ड स्टोरेज में रखी जानी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर अव्यवस्थाएं साफ तौर पर देख सकते हैं। सोनाली जी, योगेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले मरीजों के साथ जो ट्रीट की अगर बात की जाए कि मरीजों के साथ गलत व्यवहार के जरिए उनके साथ पेश आते थे डॉक्टर्स, नर्सेस भी पेश उनके साथ गलत व्यवहार के चलते आती थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिलता है अस्पतालों में? साथ ही साथ मरीजों को क्या रिएक्शन रहता है? क्योंकि कई बार देखने को यह भी मिलता है कि जब मरीज जाते हैं तो उनके तीमानदारों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। तो क्या कुछ देखने को मिलता है इस दौरान? बिल्कुल सोनाली, ये बिल्कुल अभी अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में अव्यवस्थाएं साफ तौर पर सामने आती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी डॉक्टर कई बार नदारत रहते हैं जो अपने चैम्बर में नहीं मौजूद होते हैं और घंटों मरीजों और उनके परिजनों को इंतजार करना पड़ता है। वहीं अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो कई बार मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, कई बार हम देखते हैं कि स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण अव्यवस्थाएं साफ तौर पर नजर आती है। अभी अगर बड़वानी की बात की जाए तो यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया है कि डॉक्टर साहब अभी पीजी करने के लिए गए हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जो मरीज है और उनके महंगे दाम चुका प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करना पड़ता है, जहां पर उनको महंगे दाम चुकाकर सोनोग्राफी करवाना पड़ती है। जी जी जी, योगेश, जिस तरीके से अभी आपने दिखाया कि शेल्टर की व्यवस्था ये भी दिखाई है, साथ ही साथ आपने ये भी दिखाया कि दवाओं को किस तरीके से रखा गया है, तो उसको लेकर के बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? तो बिल्कुल सोनाली, इस पर जब मैंने सिविल सर्जन से बात की तो उनका यही कहना था कि जो मुख्य दवाएं होती है उनको हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं, बाकी जो दवाइयां हैं वो बाहर रखते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये मानना है कि जो अभी टेम्परेचर जो चल रहा है वो 44 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में टीन सेट जो चद्दर का सेट होता है वो अधिक गर्म होता है, बजाय कि हम बात करें अदर सेट की। तो ऐसे में जो दवाइयां है वो कोल्ड स्टोरेज में होनी चाहिए, लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि जो मुख्य दवाइयां होती है जिनको रखना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में उनको हम रखते हैं, बाकी अदर दवाइयां वो नहीं रखते हैं।
सोनाली। जी योगेश, अभी आपने कुछ देर पहले ये भी बताया था कि अस्पताल के अंदर गंदगी का भी अंबार देखने को मिल रहा है, तो इससे जो परिजन आते हैं, मरीजों के तीमानदार जो आते हैं उनके साथ, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ कई अन्य बीमारियों का भी इसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल सोनाली, अगर बात की जाए साफ सफाई की, तो जब इस पर डॉक्टर की बात की जाती है तो डॉक्टरों का कहना था कि वो आश्वासन देते हैं कि हम सुविधाएं में सुधार लाएंगे। वहीं अगर मैं अभी फायर एक्सटेंशन की बात करूं तो अस्पताल में अभी वो मौजूद नहीं है। इस पर भी जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि वो रिपेयर होने के लिए गए हैं, जब सुधर के आएंगे तब लगाएंगे। तो अव्यवस्थाएं साफ तौर पर नजर आती। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए भी। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल का परिसर है, यहाँ पर आपको गंदगी साफ तौर पर दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घास उगाई है और कहीं ना कहीं ये कालीन जम चुकी है। तो अव्यवस्थाएं साफ तौर पर है और डॉक्टरों का कहना है और लगातार जो आश्वासन मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि हम इस पर दिखवाएंगे और व्यवस्थाएं सुचारू बनाकर रखेंगे। सोनाली। जी जी, हमारे साथ सोनू भी जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब अस्पतालों में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? सोनू। 6 साले है यहाँ पर गंदगी का आलम तो नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के टी.एस. सिंहदेव हैं, वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पर गंदगी का आलम तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। चारों तरफ आपको सफाई मिलेगी, और सफाई की जो बात करें तो 1 से लेकर 3 टाइम तक सफाई होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मरीज भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि सफाई किस तरह से होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लगातार ड्यूटी पे बने रहता है, और यहाँ पर डाइटिशियन भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से डाइटिशियन के मरीजों को किस तरह से आप लोग ट्रीट करती हैं, किस तरह से खाना देते हैं। मरीजों के पास नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता देने के एक राउंड मैं सारे पेशेंट का करती हूँ कि आपको कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है, और नाश्ता आपको प्रॉपर मिलता है। खाना 11:30 तक सारे पेशेंट को बढ़ जाता है, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों के कंप्लेंट को मैं नोट डाउन करती हूँ, अगर उनको कुछ कंप्लेंट हुआ। फिलहाल तो अभी सब कुछ अच्छा है और मरीज भी बहुत। तो जैसा कि आप देखिए, डाइटिशियन की हमारे साथ जुड़ी हुई, वो बता रहे थे कि यहाँ पर खाने पीने को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लगातार डॉक्टरों की टीम जो है लगातार काम करती है, मरीजों से बात करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉक्टर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर मरीजों के पास जाते हैं, मरीजों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्था है, क्या है। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से सेवा भाव से वो यहाँ पर मरीजों का इलाज करती है। तो यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको किस तरह से आप लोग ट्रीट करती हैं? सबसे पहले तो पेशेंट आता है, उसके बाद अभी तो यहीं पे पर्ची करते हैं, उनका आईपीडी करता है। आईपीडी का मरीज को पहले रिसिप्ट दे देते हैं। आईपीडी काटने के बाद जितने भी जांच का कागज है उनको देते हैं। अगर वो जा नहीं पाते, उनके रिलेटिव नहीं है, तो हमारे कर्मचारी साथ में जाते हैं। तो जैसा कि आप देखिए कि पहले खुद पर्ची कटवाता था। जी, हमारे साथ राकेश भी मौजूद है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही अगर बेड की बात की जाए, बेड की कितनी सुविधा है, साथ ही साथ मशीनों की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां के अस्पतालों में? जिला अस्पताल है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर के स्टाफ की कमी है, डॉक्टर भी मांगते हैं। और मशीन काम तो कर रहे हैं, पर जो टेक्निकल है इसकी कमी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ के मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो पेशेंट है उसको बैठने से क्या स्थिति है, क्या है? से 1 वीक में कुछ टाइम करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे पास अच्छी अस्पताल नहीं होने पर यहाँ अस्पताल बनेना हमको 40 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। क्या यहाँ डायलिसिस हो रहा है? डायलिसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ की साफ सफाई और अस्पताल की व्यवस्था बहुत गंदी है, और यहाँ की जानता सुविधा भी अच्छी नहीं है, कोई काम ठीक से नहीं। तो आपने सुना कि ये पेशेंट 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, अपने भाई का इलाज कराने आए हैं, तो उनको कहना है कि कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में सुविधा हो गई है, जिसके चलते वो तो थोड़ी परेशानी हम लोग को है। जी राकेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश और सोनू, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।